डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग अध्याय 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने किया था। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 से बताऊंगा, उसका हल, उसका सलूशन आपके सामने रखूंगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा और मैं प्रयास करूंगा कि आपको जो भी हल बताया जा रहा है वो समझ में आए। एकदम धीरे धीरे मैं आप लोगों के सामने सवाल को हल करूंगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 टू दी पावर 5 माइनस 1 अपान x। अब इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग x प्लस 1 का होल स्क्वायर या होल क्यूब तक का सूत्र फार्मूला हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर पावर में 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो इस तरह या nth हो, n हो, तो हम इस तरह के एक्सप्रेशन को, इसको हल करने के लिए हम इसके एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम आपको उस एक्सप्रेशन के बारे में बताएंगे। फिलहाल में इसको हल करने का दूसरा तरीका एक है कि हम क्या करेंगे कि x प्लस 1 को हम h के बराबर मान लेंगे। तो यहां से जब हम x प्लस 1 को h के बराबर मानेंगे तो हमको यहां से x बराबर क्या मिलने वाला है, h माइनस 1 मिल जाएगा। और यहां से हम देखेंगे कि यदि हमारा लिमिट x जो है वो टेंस कर रहा है 0 की तरफ, तो h हमारा कहाँ टेंस करेगा। तो जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो h हमारा टेंस करेगा 1 की तरफ, तो h टेंस हो जाएगा 1। अर्थात लिमिट हमारा जो है x टेंस टू 0 से बदल करके h टेंस टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हमको x प्लस 1 की जगह पर हम h रख देंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x के जगह पर हम लोग h माइनस 1 रख देंगे। उसके बाद देखते हैं कि हमारे सवाल का नेचर क्या बनता है। तो चलिए रखा जाए। तो हम रखेंगे तो होगा लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 टू दी पावर 5 माइनस 1 अपान x बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 1 h टू दी पावर 5 माइनस 1 अपान h माइनस 1। यहाँ से x के जगह पर यहाँ से हम h माइनस 1 रख देंगे। एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, साइड में आपको बता रहा हूं कि लिमिट x टेंस टू 1 x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपान x माइनस a। अगर इस तरह का कोई रूप आपके सामने, अगर कोई फलन इस रूप में आता है और x टेंस टू 1 है और इस प्रकार का रूप आपके सामने कोई आता है, तो इसका डायरेक्ट जो सॉल्यूशन होता है वो हो जाता है n a टू दी पावर n माइनस 1, n a टू दी पावर n माइनस 1। इसको भी हम एक्स्ट्रा क्लास में इस एक्सप्रेशन को हम आपको बताएंगे। फिलहाल में यहां पर हम ध्यान देते हैं। अब इसको हम लोग लिमिट h टेंस टू 1 h टू दी पावर 5 माइनस 1 को हम 1 पर चाहे कितना भी आप पावर देते हैं वो उसका वैल्यू 1 ही होता है। तो चूंकि हमको उस फॉर्मेट में बनाना है इसलिए हम क्या करेंगे कि 1 पर 5 लगा देंगे। तो 1 टू दी पावर 5 अपान h माइनस 1। अब ये देखिए क्या बन रहा है x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपान x माइनस a के रूप में ये बन गया। इसका डायरेक्ट जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा n a टू दी पावर n, मतलब n के जगह पर क्या है 5, तो 5 और a के जगह पर 1 है और 5 माइनस 1 यहां पर हो जाएगा। इसका अर्थ ये बनता है कि 1 इंटू, ये क्या बन जाएगा 5 इंटू 1 टू दी पावर 4। तो 1 टू दी पावर 4 चाहे पावर 1 का कोई भी हो वो 1 ही होता है, और 1 से 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको 5 ही मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है।
इसको नोट करिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि लिमिट x टेंस टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 होल अपान x स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए ऊपर क्या है, ऊपर आपका ऊपर भी बहुपद है, नीचे भी बहुपद है। इन दोनों को आप लोग फैक्टर विधि से, गुणनखंड विधि से दोनों को हम हल करेंगे। और दोनों को हल करने के बाद से पहले तो देखा जाए कि ये कौन सा फॉर्म बन रहा है। यहां भी देखिए, यहां भी जो फॉर्म बन रहा था वो 0/0 का फॉर्म बन रहा था, क्योंकि यहां पर x के जगह पर हम जो 0 रखते तो 1 - 1 ऊपर 0 हो जाता, नीचे 0 होता। 0/0 का फॉर्म बन रहा था, तो 0/0 का फॉर्म बन रहा था, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसको हम लोगों ने, इसको हल करके हम लोगों ने इसका आंसर निकाला 5। यहां भी देखिए, यदि हम x के जगह पर 2 रखते हैं तो 4 यहां पर हो जाएगा, और 4 यहां पर 12 में से 2 जाएगा, 10 में से 10 जाएगा, 0 ऊपर 0 नीचे 0, तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको बीजगणितीय विधि से इसको हल करने का, फैक्टराइजेशन विधि से हम इसको हल करेंगे इस फंक्शन को। तो लिमिट x टेंस टू 0, इसको हल करिए आप। तो यहां पर 10 × 30 बनेगा ना, तो 30 6 × 5 = 30, तो आपका बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 होल अपान x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। यहां से हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर कॉमन देखिए 3 भी कॉमन है इन दोनों टर्म में। इन दोनों टर्म में देखिए, इन दोनों टर्म में देखिए, इन दोनों टर्म में 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो 3x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा कोष्ट में x माइनस 2। और यहां पर प्लस 5 कॉमन हो जाएगा, तो यहां कोष्ट में बचेगा x माइनस 2। और नीचे आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो x प्लस 2 और यहां पर हो जाएगा x माइनस 2। इसका अर्थ ये हुआ कि x यहां पर, हाँ अब देखिए एक स्टेप और चलते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, अब इन दोनों टर्म में, इसमें और इसमें x माइनस 2 कॉमन है, ले लेते हैं। तो x माइनस 2 जब कॉमन करेंगे तो हमको यहां से मिल जाएगा इन ब्रैकेट 3x प्लस 5, और नीचे आपका हो गया x प्लस 2, और यहां हो जाएगा x माइनस 2। यहां x माइनस 2 से x माइनस 2 विल बी कैंसिल। अब इसको हम आगे देखते हैं फिर। देखिए अब क्या मिला हमको, यहां से लिमिट x टेंस टू 0, बचा क्या 3x प्लस 5 अपान x प्लस 2। एक चीज हम यहां पर गलत कर रहे हैं, यहां पर 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां भी 2। अब देखिए यहां पर x के जगह पर 2 प्रतिस्थापित कीजिए। अगर x के जगह पर 2 आप प्रतिस्थापित करेंगे तो अब 0/0 का फॉर्म आपको नहीं मिलेगा। तो लिमिट लीजिए, टेकिंग लिमिट, तो 3 × 2 प्लस 5 अपान 2 प्लस 2, तो इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा 6 और प्लस 5 11, और नीचे हो जाएगा 4। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई, लिमिट x टेंस टू 3 और x टू द पावर 4 माइनस 81 अपान 2x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3। अब यहां भी आप चेक कर लो ये कौन सा डिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, क्या बन रहा है। अगर हम यहां पर x की जगह पर 3 प्रतिस्थापित करते हैं तो 3 टू दी पावर 4 81 हो जाता है, और 81 माइनस 81 0, और जैसे 0 होगा यहां भी हम x की जगह पर 3 रखेंगे तो ये भी नीचे भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बनेगा। 5 माइनस 5x है, सॉरी यहां पर 5x माइनस 3, तो नीचे भी 0 बनेगा, ऊपर भी 0, तो ये भी बन रहा है 0/0 का फॉर्म। तो अब हमको क्या करना होगा, इन दोनों को गुणनखंड विधि से ऊपर भी गुणनखंड करेंगे 6, और 6 यहां पर लाने के लिए हमको क्या करना होगा, फिर आगे देखते हैं।
लिमिट x टेंस टू 3, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को x टू द पावर 4 माइनस 81 अपान, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और नीचे हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x और माइनस 3। अब देखिए 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 6 वन जा 6 और 6 वन जा में से x निकल जाएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 5x। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, ये गुणनखंड की चीज़ें आप लोग प्राइमरी स्कूलों में पढ़े होंगे, इसको ज़्यादा चर्चा करने की इस पर जरूरत नहीं है। तो लिमिट x टेंस टू 3 ऊपर बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 और x स्क्वायर प्लस 9, नीचे इन दोनों में 2x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 और यहाँ पर हम लोग प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 बनेगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखा जाए। अब देखिए ऊपर वाले टर्म को देखिए, छोड़िए ऊपर वाले टर्म में यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3 x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 9 होल अपान, नीचे दो पद है, इन दोनों पदों में से x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 3 और दूसरे में बचेगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो x माइनस 3 विल बी कैंसिल। यहाँ पर बनेगा लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 9 होल अपान 2x प्लस 1। अब यहाँ पर लिमिट प्रतिस्थापित करने पर हमको 0/0 का फॉर्म नहीं मिलेगा। रखिए, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 3 इन ब्रैकेट, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9, नीचे 2 इंटू 3 प्लस 1, ये बन जाएगा आपका 3 प्लस 3 6 इंटू 9 प्लस 9 18, और वो बन जाएगा आपका 6 प्लस 1 अब ये ऊपर बन जाएगा 72 और नीचे बन जाएगा 7। ये आपका हो जाएगा आंसर। ओहो सॉरी, अब इसको अगर हम कटाएंगे तो 7 1 7, नहीं कटेगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, हाँ चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है भाई, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस बी अपान cx प्लस 1। अब इस तरह के सवाल को यहाँ पर रखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये 0/0 का फॉर्म ही नहीं है। यदि आप 0 लेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, b/1 मिलेगा। सिंपल है, टेकिंग लिमिट 0 प्लस बी अपान 0 प्लस 1, तो आपका आंसर हो जाएगा b/1 या आपका आंसर हो जाएगा b, कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा उसी फार्मूला पर यूज होगा, जैसा मैंने आपको फार्मूला बताया था, एक बार फिर से लिख लेंगे आप कि लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपान x माइनस a इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। इसी फार्मूला पर आपका ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका, थोड़ा ध्यान देंगे, लॉजिकल है। लिमिट x टेंस टू 1 z टू द पावर 1/3 माइनस 1 अपान z टू द पावर 1/6 माइनस 1। हाँ, अब इसको हम हल करते हैं।
इसको हल करने के लिए हमको z-1 नीचे होना चाहिए। देखिए x टू दी पावर n और a टू दी पावर n का तो रूप हम बना लेंगे, लेकिन नीचे z-1 होना चाहिए। क्लियर है? और एक फार्मूला आप और डाल लीजिए इसमें, एक चीज और बता दूंगा आपको कि लिमिट, खैर हम आगे इसमें ही बता दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर यहीं पर बता दे रहा हूं उस चीज को, और बनाना पड़ेगा। और इसके लिए z टू दी पावर 1/6 माइनस 1, इसके लिए भी z-1 हमको होना चाहिए। जैसे x माइनस a वहां पर है, उसी तरह से यहां पर z-1 दोनों टर्म में होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि z-1 से अंश तथा हर में भाग देने पर, जब ऐसा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 1, इसको हम लिख सकते हैं z टू दी पावर 1/3 माइनस 1 का पावर 1/3 अपान z-1 होल अपान, अब ये है z टू दी पावर 1/6 माइनस 1 टू दी पावर 1/6 अपान z-1 विल बी कैंसिल। जो भी आपका फंक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे भी दोनों पक्षों में हमने क्या, दोनों अंश और हर में हमने क्या किया कि z-1 से हमने भाग लगा दिया। और हम लोग एक फार्मूला और जानते हैं कि यदि लिमिट x टेंस टू 0 f(x) और यहाँ gx हो, तो हम इसे लिमिट x टेंस टू 0 f(x) अपान लिमिट x टेंस टू 0 gx, मतलब दोनों फलनों को अलग अलग ऊपर नीचे हम हल कर सकते हैं। ठीक है? उसी तरह से एक फंक्शन ये हो गया ऊपर और एक फंक्शन हो गया नीचे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 z का पावर 1/3 माइनस 1 का पावर 1/3 अपान z-1 होल अपान लिमिट x टेंस टू 1 z का पावर 1/6 माइनस 1 का पावर 1/6 अपान z-1। अब देखिए ये दोनों इस रूप में बन गया। अब हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, इसके जगह पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं मतलब n मतलब 1/3 इंटू 1 का पावर 1/3 माइनस 1 होल अपान 1/6 इंटू 1 का पावर 1/6 माइनस 1। तो ये तो 1 ही हो जाएगा और ये भी 1 ही हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो। तो ऊपर मिलेगा 1/3 और नीचे होगा 1/6, ये उसको 6/3 लिख सकते हैं, कटेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इस प्रकार इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिमिट x टेंस टू 1 और ऊपर है ax² प्लस bx प्लस c अपान cx² प्लस bx प्लस a। सिंपल है यार, यहाँ पर 1 रख दीजिए, 0/0 का फॉर्म ही नहीं है। 1 रखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, या नीचे भी a प्लस बी प्लस सी, मैंने c प्लस बी प्लस a या a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी विल बी कैंसिल होगा तो आप 1 आ जाएगा। चलिए इसका भी आंसर आप लोग खुद इसको हल कर लेंगे आप लोग, बड़ा इजी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर हमको 12 देखना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है लिमिट x टेंस टू -2 1/x प्लस 1/2 अपान x प्लस 2। अब देखिए यदि आप लोग यहाँ पर -2 रखते हैं तो 1/2 प्लस 1/2 विल बी 0 हो जाएगा। यहाँ पर -2 प्लस 2 मिलकर 0, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। इसका मतलब इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो हल करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू -2, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2x
तो यहाँ पर 2x जब एलसीएम होगा तो ऊपर हो जाएगा आपका 2 + x होल अपान x + 2। 2 + x या x + 2 दोनों आपस में विल बी कैंसिल। तो यहाँ पर हो जाएगा का लिमिट x टेंस टू -2 1/2x 1/2x। ठीक है, अब 1/2x है, अब यहाँ पर हम लिमिट ले लेंगे तो 1/2 - 2 तो 1/-4 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको एक फार्मूला बताए थे कि लिमिट x टेंस टू या थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपान थीटा = 1 होता है, या लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा अपान साइन थीटा = भी 1 ही होता है। इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपान bx की वैल्यू क्या होगी। अगर साइन ax मतलब थीटा के जगह पर क्या है, ax है, थीटा के जगह पर क्या है, ax है। अगर नीचे भी ax होता, माने थीटा के जगह पर ax है, नीचे भी ax होता, तो ये इसका टोटल हम डायरेक्ट वैल्यू 1 लिख सकते थे, लेकिन ऐसा है नहीं। तो नहीं है तो हम लोग करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0, हम क्या करेंगे कि इसमें साइन, और नीचे वाले में हमको a चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ax अपान ax, और b तो हमारे पास है ही पहले से, लेकिन जब हम ऊपर a से गुणा, जब हम नीचे a दिए हैं तो हमको a से क्या करना पड़ेगा, हमको गुणा भी करना पड़ेगा, ताकि a से a विल बी कैंसिल, तो हमारे मान में कोई परिवर्तन न हो। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट, इस b को हम बाहर लिख दें, b को बाहर लिख देंगे तो आपको सवाल एक स्टेप और कम हो जाएगा। x टेंस टू 0, अब इस पर इंप्लीमेंट कीजिए साइन थीटा अपन थीटा, तो यहां पर आप छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी पूरी वैल्यू आपको हो जाएगी 1, तो 1 × a/b, तो आंसर हो जाएगा आपका a/b, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 में दोनों अप्लाई करेंगे हम। यहां पर क्या है कि साइन ax अपान साइन bx लिमिट x टेंस टू 0, इसको हल करना है। तो हम क्या करेंगे, x, तो साइन x ऊपर है, x ऊपर है ना, तो नीचे भी x होना चाहिए, और यहां पर bx है तो नीचे भी bx होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपान ax। ठीक है, जब ax से हमने इसको, अगर ax से हमने भाग किया तो हमको मल्टीप्लाई भी करना होगा ax से। अब नीचे आइए, हम बीच में लगाते हैं लिमिट x टेंस टू 0। या एक काम कर लेते हैं और इजी, आपको समझने में आसानी होगी। दो फलन ऊपर नीचे है, दोनों में बांट दीजिए लिमिट को, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax, और नीचे लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx। क्लियर है? अब हम यहां पर लिख सकते हैं इसको लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपान, यहां पर ax होगा तो इसके साथ ax का गुणा होगा, x विल बी कैंसिल, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगी, और यहां पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx अपान bx। तो यहां पर हम bx से करेंगे तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। तो अब देखिए, ठीक है, इसकी वैल्यू, हाँ, तो
इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। कैसे? जब हम लिमिट लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin थीटा बाई थीटा का रूप बन रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि जब मैं बता रहा था आप लोगों से कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है, मैंने आपको सिद्ध भी कराया था। और ये भी कहा था कि इसका डायरेक्ट प्रयोग आप सवालों में करेंगे, तो वही चीज़ है, यहाँ पर डायरेक्ट इसका प्रयोग हम करेंगे। तो अब बन जाएगा, देखिए 1 इंटू ए एक्स और 1 इंटू बी एक्स, एक्स से x विल बी कैंसिल, तो बचेगा आपको a बाई बी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग कर लेंगे, इजी है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका कि लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपान पाई पाई माइनस एक्स। अब साइन पाई माइनस एक्स और पाई माइनस एक्स, साइन थीटा बाई थीटा का रूप बन रहा है, तो 1 बाई पाई इसका आंसर होगा, किसके जगह पर तो 0 हो जाए 1 हो जाएगा, तो बहुत आसान है। तो इसी प्रकार से आप लोग और क्वेश्चंस जो भी हैं इसके, उसको लगाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको यहाँ पर आकर के उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। और एक बात बता दूं आपसे कि वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि लोड करने में या आपको समझने में ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं तो आपको समझने में भी दिक्कत होगी। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और लॉकडाउन का पालन करते रहिए, घर से निकलिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि चारों तरफ संक्रमण है, उस संक्रमण से अपने आप को सुरक्षित रखिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।